Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Ma'am, good morning. Good morning, Good morning, ma'am. Are you I'm fine, ma'am? fine, ma'am. What I'm about fine, ma'am. What I about am What also about you? fine. आज के सेशन में बेटा हम सभी कहानी लेखन पढ़ेंगे, ठीक है? स्टोरी राइटिंग, Yes, ma'am. अनुच्छेद पढ़े और जो है अनुच्छेद लेखन पढ़े। अब आपकी कहानी लेखन पढ़ना है। देखिए, हजारों साल पहले से जब व्यक्ति लिखना नहीं जानता था, तब भी उससे पहले भी लोग कहानी सुनने और सुनाने में बहुत आनंद उठाते थे, है ना? चाहे बच्चे हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे जवान हो, सभी लोगों को कहानी सुनना, सुनाना और पढ़ना पसंद होता है। छोटे बच्चे तो बिना कहानी सुने सोते ही नहीं हैं। आप लोग भी बच्चे रहे होंगे जब छोटे, तब दादी से या नानी से या मम्मी से, है ना, परियों की कहानी और पक्षियों की कहानी, राजा रानी की कहानी, है ना? तो कहानी सभी लोग सुनते थे, सबको अच्छा लगता है। कोई ऐसा नहीं जो कहानी सुनना अच्छा न लगे या कहानी पढ़ना न अच्छा लगे। तो जब हम सुनना और पढ़ना हमें अच्छा लगता है, तो हमें कहानी लिखना भी तो सीखना चाहिए। हाँ, तो चलिए, तो कहानी लिखने से पहले हमें निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना होता है। सबसे पहला है, पहले यह निश्चय कर लेना चाहिए कि कहानी जीते जाते लोगों पर लिखनी है या फिर पशु पक्षियों पर। यानी कहानी के जो पात्र हैं उसके विषय में हमें सोचना चाहिए, हम कहानी किस पे लिखे, जीवित लोगों पे लिखे, पशु पक्षियों पे लिखे, जो पात्र है उसके बारे में हम सोचते हैं। दूसरा पॉइंट है, उसके बाद हमें यह निश्चय कर लेना है कि कहानी के द्वारा हमें किसको और क्या उपदेश देना है या किसको हम प्रेरणा देना चाहते हैं। क्योंकि कहानी जो होती है, किसी न किसी प्रेरणा, कोई न कोई शिक्षा उसमें निहित होती है, कोई न कोई प्रेरणा उसमें निहित होती है कि नहीं? जब भी कहानी पढ़े होंगे, Yes, ma'am. उसमें कोई न कोई आपको सीख मिली होगी, कहानी से कोई प्रेरणा मिली होगी। तो हम भी जब कहानी लिखे तो हमें भी इस बात का ध्यान देना है कि हमारी कहानी को जो हम लिखे उसको जो कोई पढ़े उससे कुछ प्रेरणा या सीख मिले। अगला पॉइंट है, कहानी अधिक लंबी नहीं होना चाहिए, उसमें घटनाएं कम हो, यानी कम से कम शब्दों में हम कहानी लिखें, सरल शब्दों में, ठीक है? कहानी की भाषा सरल हो, उसमें मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग किया जाए। तो मुहावरे और लोकोक्तियां बेटा के प्रयोग से भाषा बहुत ही आकर्षक और क्या होती है, मनोरंजक हो जाती है ना। अगर हम भाषा में अपने मुहावरों का Yes, ma'am. और लोकोक्तियों का प्रयोग करें, चुटकुले का प्रयोग करते हुए, पहेलियों का प्रयोग करते हुए अगर हम बोलते हैं कोई चीज, तो बहुत ही सुनने में भी अच्छा लगता है और भाषा भी हमारी अच्छी हो जाती है। तो कहानी Yes, ma'am. जो घटनाएं हैं इसको अलग अलग अनुच्छेदों में लिखना है। कहने का मतलब ये नहीं कि हम पैसे चेंज करते रहे। अगर घटना दूसरी घटना जुड़ने जा रही है तो उसका हमें पैसे चेंज कर देना चाहिए, अनुच्छेद को, ठीक है? उसका पैराग्राफ हमें चेंज कर देना चाहिए। Yes. और कहानी के अंत में हमें यह जरूर लिखना चाहिए कि इस कहानी क्या संदेश दे रही है या फिर इस कहानी को पढ़कर हमारे मन में क्या प्रेरणा जागृत हो रही है, इसको जरूर लिखना चाहिए। तो चलिए बेटा, इन सब पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए हमें कहानी लिखना है। निहारिका, आप बार बार जो है वीडियो ऑन और ऑफ क्यों कर रही हो? तनिष्का, सबका वीडियो ऑन रहना चाहिए। अतुल, अनुप्रिया, चलिए, तो पहला कहानी आपके बुक में क्या है? एकता की शक्ति। यस मैम, एकता में शक्ति। हाँ, चलिए मैम पढ़े? मैम पढ़े। चलिए सुनाइए। मैम हम नहीं, निहारिका बहुत वीडियो बंद कर रही हैं और ओपन कर रही हैं। पहले माइक ऑन करो निहारिका। हाँ, चलिए निहारिका, स्टोरी पढ़िए, एकता की शक्ति। एक बार कबूतरों का राजा थोड़ा आगे आके चित्रक अपने साथियों के लेकर निहारिका, माइक के पास आओ थोड़ा। साथियों को लेकर
साथियों को लेकर एक जंगल की ऊपर से उड़ता हुआ जा रहा था। अचानक एक कबूतर चिल्लाया, देखो देखो, नीचे अनाज के बहुत से दाने बिखरे पड़े हैं। हम भूखे हैं। यह उतरकर आसानी से अपनी भूख मिटा सकते हैं। चित्रकार ने कहा, पागल मत बनो। भला ऐसे भी कहीं अनाज के दाने बिखरे हुए हो सकते हैं। हमें लोभ में नहीं पड़ना चाहिए। नीलू नाम के कबूतर ने कहा, महाराज आप यूं ही घबरा रहे हैं। नीचे उतरकर हम कुछ ही देर में अनाज के दाने खाकर फिर से उड़ने लगेंगे। देखते ही देखते सारे कबूतर नीचे उतरकर अनाज के दाने पर टूट पड़े और जल्दी जल्दी उन्हें खाने लगे। अचानक कबूतरों को लगा कि वे किसी शिकारी के जाल में फंस गए हैं। वे घबरा गए और नीलू कबूतर को भला बुरा कहने लगे। चित्रकार ने उन्हें समझाया, भाइयों, यह समय आपस में लड़ने का नहीं है। अब तो एक ही उपाय है, हम सब मिलकर इस जाल को उड़ाकर ले चले। मधु वन में कृदप नाम का एक चूहा मेरा मित्र है, जो इस जाल को काटकर हम सबको बचा लेगा। सब कबूतरों ने मिलकर जोर लगाया। देखते ही देखते वे जाल को लेकर उड़ गए। चित्रकार के कबूतरों ने को तसल्ली देते हुए कहा, मित्रों, मधुवन वन पास में ही है। सामने उस विशाल नीम के पेड़ के नीचे एक बिल में मेरा मित्र कृपद रहता है। अब हमें ध्यान से नीचे उतरना होगा। वे सब जाल को लेकर नीचे उतरे। चित्रकार ने कटपर को पुकारते हुए कहा, मित्र कटपर, तुम कहाँ हो? हमें इस मुसीबत से छुटकारा दिलाओ। कटपर तुरंत बाहर आया और बोला, मित्र चित्रकार, घबराओ नहीं, मैं कुछ ही देर में जाल काट दूंगा। कुछ ही देर में कटपर ने अपने दांतों से जाल को काटकर सभी कबूतरों को मुक्त कर दिया। चित्रकार ने अपने मित्र को धन्यवाद दिया और अपने साथियों के साथ उड़ चला। शिक्षा, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि लोभ नहीं करना चाहिए। हाँ, देखिए आप लोग, कहानी अच्छी लगी? हाँ, यस मैम। चलिए बेटा, ऐसे ही देखिए, आपने इस कहानी को पढ़ा, इसके आधार पर आप एक नई कहानी लिखिए जो निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखी जाएंगी। देखिए, इसमें कहानी लिखने का आपको तरीका बता दिया गया, हिंट भी दे दिया गया है। चलिए अनुप्रिया, कैसे कहानी? मैम, एक बार कबूतरों अपने साथियों के साथ लेकर जंगल में उड़ रहे थे। तभी अचानक सभी ने देखा कि नीचे अनाज बिखरे हुए हैं। हम मैम वही वाला है। हाँ, वही यहाँ उतरकर, लेकिन थोड़ा हम चेंज तो कर सकते हैं। हाँ अनुप्रिया, मैम अभी चेंज करके बता। ये कहानी जो है, हाँ बेटा, देखिए अनुप्रिया, स्टॉप हो जाइए बेटा। ये कहानी जो अभी आप पढ़ी हो, वैसे ही पॉइंट दिया गया, सेम टू वैसे ही है, ठीक है? तो इसको आप छोड़ दीजिए, है ना? चेंज करना। इसमें एक चीज दिखाई गई, इसमें लोभ नहीं करना चाहिए, बता दिया गया है। इसमें शिक्षा है कि मुसीबत के समय बुद्धि से काम लेना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ चिड़ी मार दे दिया गया, वहाँ शिकारी था। थोड़ा चेंज करके हम कहानी में परिवर्तन कर, लेकिन यहाँ पे तो देखिए, इसको आपको लिखना, मैम इस कहानी में इसको भेज दीजिएगा, ठीक है? इस पे बुक में, हाँ, तो इसी बुक में लिखकर भेज दीजिएगा। चलिए हम अब दूसरी कहानी रीड करते हैं, ठीक है? दूसरी कहानी क्या है? ईर्ष्या का परिणाम है। आप लोग पढ़े? यस मैम। हम रीड करेंगे। हम पढ़े? मैम अनिल थोड़ा रीड कीजिए, एक पैसेज, उसके बाद एक पैसेज जो है रीड करेंगे। यस मैम।
चलिए। किसी गांव में एक गरीब बुढ़िया रहती थी। एक दिन उसे एक फकीर ने एक अद्भुत दीपक देते हुए कहा, बुढ़िया माई, यह बड़ा अद्भुत दीपक है। आंगन को लीपकर इस दीपक को बीच में रखकर जलाना और हाथ जोड़कर इससे कुछ भी मांग लेना। जो कुछ भी उस समय इस दीपक से मांगोगी या देगा। किंतु एक ही बात इस दीपक में अजीब है, या जो तुम्हें देगा उससे दोगुना तुम्हारे पड़ोसी को अवश्य देगा। बुढ़िया खुशी खुशी दीपक को लेकर घर आई। आंगन को लीपकर उसने जलता हुआ दीपक आंगन के बीच में रखकर कहा, हे करामती दीपक, मेरे घर का एक कमरा रुपयों से भर जाए। बुढ़िया ने आश्चर्य से देखा कि घर का एक कमरा रुपयों से भर गया था। बुढ़िया अपने को न रोक सकी। इस चमत्कारपूर्ण घटना को बताने के लिए वह पड़ोसी के घर की ओर दौड़ी। अचानक उसने देखा कि पड़ोसी इधर ही भागा आ रहा है। वह बोला, रवि की माँ, आज जाने क्या हो रहा है। हमारे घर के 2 कमरे रुपयों से भर गए हैं। बुढ़िया को बहुत दुख हुआ। रुपयों से भरा हुआ कमरा उसे भारी कष्ट दे रहा था। बुढ़िया ने फिर दीपक को प्रणाम किया और बोली, दीपक महाराज, कृपया करके मेरी एक आंख फोड़ दो और एक पैर तोड़ दो। तुरंत ही बुढ़िया की एक आंख और एक पैर जाता रहा, किंतु बुढ़िया बहुत खुश थी, क्योंकि पड़ोसी अंधा ही नहीं और गया था, बल्कि अपने दोनों पैर भी खो चुका था। अब प्रश्न यह उठता है कि अपनी एक आंख और एक पैर खोकर भी बुढ़िया क्यों प्रसन्न थी? उसको क्या मिल गया था? बुढ़िया इसलिए प्रसन्न थी क्योंकि पड़ोसी अंधा और अपाहिज बन गया था। सच ही कहा है, ईर्ष्या आदमी से बड़ा पाप करा देती है। देखिए बेटा, अच्छा, हमें कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। हाँ, तो ये कहानी आपकी ईर्ष्या पे थी। किस प्रकार से बुढ़िया ने को अपनी पड़ोसी से ईर्ष्या थी, है ना, और किस प्रकार से उसने बदला भी ले लिया। तो अब आपको इसी यहाँ भी दिया गया है। आपने कहानी पढ़ी, अब आप इस कहानी में थोड़ा फेरबदल करके नई कहानी सोचिए। आपकी सहायता के लिए कुछ बिंदु आपके सामने हैं। पहला बिंदु है, इस प्रकार बुढ़िया ने बना दिया। दूसरा पॉइंट है, जानते थे कि अमीरी का कारण बुढ़िया है। अगला, लोग बुढ़िया की पूजा करने लगे। फिर अगला, बुढ़िया ने अपना सारा धन भी गरीबों में बांट दिया और भगवान का भजन करने लगी। तो आपको यह नई कहानी बनाना है, ठीक है? यस मैम। सोचिए, लिख पाओगे? अमन, यस मैम लिख लेंगे मैम। लिख लोगे ना? मैम लिख लेंगे। हम लिख लेंगे। इसके लिए तो पेज नहीं दिया गया है फिलहाल, लेकिन आप इसको अपने नोट में राइट कर सकते हो। पेज में इस पेज नहीं है बुक में, तो इसको अपने नोटबुक में लिख सकते हो, या अभी अगर सुना किसी को दिमाग में हो तभी सुना सकते हो। है दिमाग में अनुप्रिया? अमन? यस मैम। यस मैम। मैम है। यस मैम। हाँ, एक बार की बात है, एक गरीब आदमी ने बुढ़िया को एक बाल्टी दिया और कहा कि तुम इसको अपने कमरे में रख दो और तुम इस बाल्टी में हाथ डालकर जो भी आंख बंद कर कर कहोगी वो तुम्हें मिलेगा, पर साथ ही तुम्हारे गांव को भी उससे 2 गुना मिलेगा। सब जानते थे कि तभी बुढ़िया ने ऐसा ही किया और वो अपनी दोनों हाथ बाल्टी में डालकर आंख बंद कर कर कहा कि मुझे एक खूब अच्छा सा घर मिल जाए। तभी बुढ़िया को एक घर तो मिला, पर पूरे गांव वालों को 2-2 अच्छे अच्छे घर मिले। लेकिन बुढ़िया को घमंड नहीं हुआ।
वो जानती थी कि ऐसा होने से कुछ नहीं होगा, बल्कि हमारे ही गांव वाले अमीर बनेंगे। सब जानते थे। ऐसी बात फैलने लगी और सब जान गए कि अमीरी का कारण बुढ़िया है। लोग उसकी पूजा करने लगे। और फिर भी बुढ़िया ने इतना धन पाकर प्रसन्न नहीं थी। उसने सारा धन गरीबों में बांट दिया और कहा कि मैं अपना पूरा धन सभी को बांट कर मैं पूजा करने जा रही हूँ, क्योंकि भगवान की भक्ति से बड़ा और कोई पैसा नहीं है। क्योंकि कर्म हमारे साथ हमारे किए हुए कर्म ही हमारे साथ जाते हैं, या तक कि हमारा धन हमारे साथ नहीं जाता। यह कहते ही बुढ़िया भगवान के भजन में शील हो गई और वो भगवान की पूजा करने लगी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है। मैम हाँ अनुप्रिया, आप कहानी को कैसे लिखोगी? यस मैम। मैम एक समय की बात है, एक बहुत ही गरीब बुढ़िया थी जिसको एक दिन एक बाबा मिले और उन्होंने एक घंटी दिया और बोले कि तुम अब पूरी मन से जब इस घंटी से कुछ भी बोलोगी और जो मांगोगी तुम्हें मिल जाएगा। तब बुढ़िया ने वो घंटी अपने मंदिर में रखकर बोला, मुझे एक बहुत अच्छा कमरों से भरा रुपया मिल जाए। तभी लेकिन वह आदमी ने उसे यह भी बताया था कि जो तुम्हें मिलेगा वो तुम्हारे गांव वालों वीडियो सभी लोग वो तुम्हारे गांव वालों को भी। मैम तब बुढ़िया ने ये सोचकर बहुत खुश हुई कि अगर जो मुझे मिलेगा वो मेरे गांव वालों को भी मिलेगा तो मेरे गांव वाले बहुत खुश होंगे और हमारा गांव बहुत अच्छा दिखने लगेगा। सब लोग जानते थे कि हम लोगों की अमीरी के कारण बुढ़िया ही है और सब लोग मिलकर बुढ़िया की पूजा करने लगे। लेकिन बुढ़िया ने अपने ऊपर घमंड नहीं किया और वो गरीबों में सारा धन बांट कर भगवान के भजन में लग गई। हमें इससे यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और गरीबों में हर चीज बांटना चाहिए। यहाँ बेटा घमंड शब्द लाना ही नहीं है, आई बात समझ में? नोटबुक में नहीं लिखना है। घमंड शब्द नहीं लाना है। यहाँ पर ये करना है कि हमें सदा दूसरों की सेवा करना चाहिए, हमें परोपकारी बनना चाहिए। यहाँ पर हमें दिखाना है कि बुढ़िया परोपकारी थी। यस मैम, हमारे कर्म ही हमारे साथ जाते हैं, धन नहीं जाते। थी। जो भी सभी लोग धीरे धीरे करके बुढ़िया अपने पूरे गांव के लोगों को अमीर बना ली। सभी लोग बुढ़िया की पूजा करने लगे और बुढ़िया प्रतिदिन जितना धन मिलता था वो गरीबों में बांट देती थी। यानी उस दीपक आप लोग कर सकते हो, चाहे घंटी बना के कर सकते, चाहे घड़ा। उसे एक ब्राह्मण ने एक घड़ा दिया और कहा कि इस घड़े में आप से जो भी तुम मांगोगी तुम्हें मिलेगा, है ना। और प्रतिदिन वहां आंगन में लीप पोत कर आंगन में घड़े को रखती, नहा धोकर उसके बाद उससे याचना करती। और मैम उसके वहाँ पड़ोसी जादुई पेंसिल मिलती है और बोलती है, इसलिए सभी को अमीर बनाना चाहती थी। रोज जो भी धन मिलता था वो सबको बांट। धीरे धीरे करके बुढ़िया ने अपने सभी गांव वालों को अमीर बना दिया। सभी गांव वाले उसकी पूजा करने लगे और बुढ़िया के पास जो भी धन होता था वह गरीबों में बांट कर भगवान का भजन करने चली गई, है ना। मैम कहानी से मिलती हमें परोपकारी बनना चाहिए। चलिए अब देखते हैं। देखिए आपने क्या सीखा। यहाँ पर लिखना भी है, स्टोरी नहीं बताई गई है ना सभी के बुक में। हिरन और जो ये खरगोश में बहुत दूर स्थित एक तालाब तक पहले पहुंचने के लिए शर्त लग गई। जो वहां पहले पहुंचेगा वह जीत जाएगा। हारने वाले को 2 वर्ष तक जीतने वाले के यहाँ नौकर की तरह काम करना होगा। दोनों तेज दौड़ते हुए अचानक खरगोश एक पत्थर से टकराया और बेहोश हो गया। खरगोश का एक पैर टूट गया। हिरन ने तालाब पर पहुंचकर उसकी बहुत प्रतीक्षा की।
सारी बात जानकर हिरन को बहुत दुख हुआ। हिरन ने ही 2 वर्ष तक खरगोश की सेवा की। मिलने वाली शिक्षा, इसके लिए आपको स्पेस पूरा दिया गया है। अब आप इसको सोचेंगे, समझेंगे और लिखेंगे कहानी। मैम लिख सकती हूँ। लिख सकते हो ना? मैम लिख लेंगे। यस मैम। यस मैम। कितने लोग लिख सकते हो? हैंड्स अप कीजिए। मैम सुना भी सकते हैं। सभी लोग वीडियो ऑन रखो। दिव्या, मैम सुना भी सकते हैं। वीडियो बंद नहीं होना। सुना भी सकते हैं मैम, पढ़ भी। हाँ सुना सौरभ, भी आप सकते हैं। बताइए। सौरभ, चलिए कैसे लिखोगे कहानी बेटा, बताइए। मैम एक गांव के थोड़ा दूर एक जंगल था। वहां पर 2 दोस्त रहते थे, एक हिरन और खरगोश। दोनों की बहुत गहरी दोस्ती थी। एक दिन दोनों ने यह शर्त रखी कि जो दूर स्थित एक तालाब है, जो वहां पर पहले पहुंचेगा वह जीत जाएगा, और जीतने वाले के घर पर 2 वर्ष तक नौकर की तरह काम करना होगा। दोनों ने यह शर्त मान ली। फिर दोनों जीतने के लिए दौड़ पड़े। फिर यानी हिरन खरगोश तो देखिए, पहले पहुंच गया, खरगोश भी लेकिन तेज दौड़ता है, हिरन भी तेज दौड़ता है ना? दोनों लोग यस दोस्त मैम, थे। यस मैम, दोस्त भी तो आपस में कभी कभी शर्त लगाते हैं। दोनों ने शर्त लगा दी तालाब में जो पहले पहुंचेगा। तो उसमें क्या था, दोनों मित्र थे। तो लोग सोचे कि अगर कोई एक तो हारेगा ही, जो हारेगा अपने मित्र के पास रहेगा, उसकी यस सेवा मैम, करेगा, है ना? ऐसे उन्होंने शर्त लगा दी। यस मैम। मैम फिर है ना? मैम जब खरगोश दौड़ रहा था तो मैम तो वह एक बड़े पत्थर से पैर लंबा टकराया होता है ना, और गिर गया। हिरन लंबा होता है, यस मैम, का पैर भी लंबा होगा। जब हिरन दौड़ेगा तो खरगोश की अपेक्षा जल्दी तो पहुंचेगा। जैसे खरगोश यस छोटा मैम, है, यस मैम। पैर छोटे हैं, वह तेज दौड़ा तो उसकी पैर जब छोटा है तो उसका कदम भी तो छोटा पड़ेगा। और हिरन लंबा था, बड़ा है, यस मैम, वो भी तेज दौड़ा तो उसके बड़े बड़े कदम पड़े, इसलिए हिरन पहले पहुंच गया। यस मैम, और खरगोश बेचारा दौड़ रहा था यस छोटे मैम। और मैम जब खरगोश दौड़ रहा था तो उससे पैर। मैम तो वह एक बड़े पत्थर से टकराया। मैम वो एक बड़े पत्थर से टकराया और गिरा, फिर उसकी पैर टूट गई। मैम यह सारा बात जानकर हिरन को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसके अंदर उसके मन में घमंड नहीं था, और उसने खुद ही उसके घर खरगोश के यहाँ पर नौकर की तरह 2 वर्ष तक काम किए। हाँ, यानी भाई सर मैम हम सुनाएं? हुआ था। जब उसका मित्र ही चोट खा गया, खरगोश ही पैर टूट गया, तो हिरन ने क्या किया कि हिरन तो जीत चुका था, लेकिन तो खरगोश चोट खा गया था, इसलिए वह खरगोश के घर ही जाकर, उसका मित्र भी था, उसके यहाँ जाकर उसकी सेवा की। उसका पैर टूटा हुआ था, उसकी सेवा की। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिल रही है? हाँ, इस कहानी से मैम बता रहे हैं। अमन, मैम इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है। मैम इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है ना हमें कि किसी से दोस्त तुलना नहीं करनी मुसीबत के समय हमेशा काम आते हैं। हाँ, दोस्त ही मुसीबत के समय काम आते हैं। मैम चाहे दोस्तों के Yes, बीच ma'am. झगड़ा भी हो, फिर भी वो मुसीबत के समय काम आते हैं। ठीक है, दोस्ती जो होती है बेटा, क्योंकि एक तो दोस्त रहीमन जी ने कहा भी तो है, रहीमन Yes, धागा ma'am. प्रेम का मत तोड़ो, चटकाए टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो हमें जो आपस की दोस्ती होती है, इसको कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि सच्चा दोस्त जो होता है, Yes, ma'am. वो मुसीबत के समय अपने दोस्त की मैम काम आता है। मदद करता है। मैं मदद करता है। दोस्त, Yes, अच्छा दोस्त अपने दोस्त की रक्षा भी करता है, उसको बुराइयों से बचाता है, Yes, ma'am. मार्गदर्शक होता है ना? दोस्ती Yes, ma'am. अच्छी होती है, लेकिन दोस्त अच्छा होना और चाहिए। मैम कोई दोस्त तो अपने दोस्तों के लिए जान भी दे सकते हैं। अच्छे लोगों से दोस्ती करनी चाहिए। Yes, ma'am. बहुत अच्छी चीज होती है, लेकिन जब दोस्त अच्छा हो तब, नहीं तो अगर बुरा दोस्त है तो हमें Yes, बुराई ma'am. की तरफ ले जाएगा।
और अच्छा दोस्त हमें मिल गया तो यस मैम। हमारे तो रास्ते अच्छे होंगे, क्योंकि हमें बुराई करने नहीं देगा। अगर हमारे मन में बुरा चीज आएगा, दोस्त हमें रोकेगा, हमारी मदद करेगा, है ना। तो Yes, इसलिए yes, हमें ma'am. लिखना स्पेस दिया गया है बुक में। मैम और भी है यस मैम। कहानी मैम क्वेश्चन नंबर 2। लिखिए। मैम नकलची मैम, हम बंदर बताएं। वाला। चित्र मैम चित्रों के आधार पर कहानी मैम हम बताएं। मैम हमको मैम, पूरा मेरे को- आता है। मैम मैम हमको बताएं। भी पूरा आता है। देखिए, सभी मैम हमको भी आता है। सुनना लिखना चाहते हैं, तो जो लोग नहीं पढ़े हैं उनके हैंड शो कीजिए, हम उनसे सुनेंगे। चित्रों के आधार पे कहानी, जो आप चित्र देख रहे हो, कितने लोग इस चित्र पे कहानी बना सकते हो? मैम हम बताएं। नहीं, हम मैडम सौरभ आप लोग से सुन चुके हैं। मैं एक भी कहानी नहीं सुनी। विकास, इस चित्र को देख के कहानी बता Yes, सकते ma'am. हो? मैम हम बता सकते हैं। हमें पता है, तुम बता सकते मैम हम भी बता सकते हैं। हो। हाँ, मैम बताएं। नहीं, विकास बताएंगे। विकास, यस मैम। मैम एक बार की बात है, मैम एक टोपी वाला टोपी बेचने को निकला था, लेकिन जाते जाते उसके रास्ते में एक बड़ा सा पेड़ मिला, और वो उसी के नीचे उसने सोचा कि लाओ मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। हाँ, और उस आराम करते ही समय उसकी नींद लग गई, और उस पेड़ के ऊपर ढेर सारे बंदर बैठे थे। वो आकर टोपी वाले की सारी टोपियां पहन ली, और जब टोपी वाले की आंख खुली तो उसने अपनी टोकरी में एक भी टोपी नहीं पाया, और वो ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जगह ढूंढने लगा। फिर बाद में उसने ऊपर देखा तो बंदर ने सारी टोपियां पहन रखी थी। तब उसने सोचा कि मैं क्या करूं। तो कुछ देर बाद उसने अपनी दिमाग से सोचा कि लाओ मैं, बंदर तो बहुत नकलची होते हैं, लाओ मैं अपनी टोपी पहना हूं तो इसको निकाल कर मैं फेंकूं तो क्या पता बंदर सारे टोपी नीचे फेंक दे। उसने तरकीब लगाया और अपनी टोपी निकाल कर ऊपर फेंकी, और सारे बंदर ने टोपी नीचे फेंक दी, और टोपी वाले ने टोपी इकट्ठा करके लेकर चल दिया। शिक्षा क्या मिली इस कहानी से? हमें दिमाग से काम इस कहानी करना से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें मुसीबत के समय दिमाग से काम लेना चाहिए। हाँ, यस मैम। इसमें बुद्धि हमें दिमाग से यस मैम। मैम सोच समझ कर लगाई ना, जो टोपी पहने था तो सोचा कि बंदर नकलची होते हैं, तो लाओ अपनी टोपी को हम बुद्धि से काम लेना। और नीचे चादर बिछा देता है, चादर बिछा दिया, उसी पे अपना टोपी फेंक दिया। उसको टोपी फेंकता हुआ देखकर जो है बंदर भी अपनी अपनी टोपी निकाल कर वहां फेंक दिए। बस उठा, चादर को बांध लिया, उसकी गठरी बना के वहां से चलता हुआ, है ना। तो इस कहानी को भी आप लोग लिख ले जाएंगे। यस मैम। दिक्कत नहीं होगी। इतना ही बेटा Yes, ma'am. आप लोगों को चैप्टर है ना। अब तो कोई और कहानी नहीं लिखना है। यस मैम। मैम इतना ही है। मैम पेज नंबर 163 पर एक है, मुख्य भारतीय त्योहार विक्रम संवत के अनुसार। वो तो था त्योहार के बारे में, उसको पढ़ना था, आपको लिखना उतना नहीं था। यस मैम, मैम। पढ़ना था वो 163 वो तो आपके कैलेंडर था, आप देखें कैसे कैलेंडर होता है, उसको देखे जाने। यस मैम। तो अब तो आप चैप्टर आपका खत्म हो गया है, यस मैम। जो अभ्यास प्रश्न पत्र बचा है। खेत में बचा, खेत अषाढ़ सावन भाद्रपद अस्सी। मैम अब चैप्टर एंड हो गया है। तो देखिए अभ्यास प्रश्न पत्र 4 जो बचा हुआ है, इसको हम अगले सेशन में आप लोगों से पूछेंगे, ठीक है। मैम क्या
उसको आप लोग मैम क्या पहले तो आप लोग कहानी लिखकर भेजेंगे, एक कहानी आज लिख के भेजेंगे एक पेज में, एक पेज की कहानी आप मंडे को लिखकर भेजेंगे यहाँ, ठीक है? मैम जो है आपका ये अभ्यास मैम क्या पत्र, ठीक है? इसको आप लोग अगले सेशन में जब मिलेंगे तब आप लोगों से हम, अगर आप लोग कंप्लीट किए रहेंगे तो अच्छी बात है, नहीं कंप्लीट किए होंगे तो सुन के कंप्लीट करेंगे। हम इसको पूछेंगे, आप लोग कंप्लीट रखिएगा, इसमें सही क्या भरा जाएगा, है ना? मैम बेचारा क्या करूं के साथ पेंसिल से आप लोग कर लीजिएगा, अगर मैम कर लेंगे होगा तो यहाँ सेशन में सही भी हो जाएगा, है ना? मैम कर लेंगे मैम कर लेंगे हाँ, मैम कर लेंगे। अभी आपका चलेगा, ठीक है? अगले सेशन के लिए आपका ये वर्क रहेगा। इसके बाद एक सेशन और पड़ेगा, इसमें जो परिभाषाएं हैं, जो त्योहार हैं, इसके बारे में है, कर लिया जाएगा। मैम 2 दिन का सेशन हिंदी में मैम वो है है, उसके बाद स्कूल यस मैम। है ना? मैम उसके बाद मैम क्या होगा? उसके बाद स्कूल खुल जाएगा। मैम आज Yes, कितनी आपका सेशन ट्यूजडे मैम को होगा, आज अब ना? 20 आज 20 तारीख है। 20 तो बेटा है तो 20 तारीख है, मैम 8 दिन और बचा। तो होगा, है ना? मैम मैथ का 2 सेशन चलने लगेगा मैम, अभी मैथ बहुत पीछे है हाँ तो देखा जाएगा, अभी आप लोग स्कूल खुलेगा तो कंप्लीट किया मैम। अभी जाएगा। इंग्लिश मेरा हिंदी का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? जब लोग आप लोग स्कूल पे आओगे कंप्लीट रहेगा, मुझे केवल आप लोगों का टेस्ट ले मतलब बुक देखना रहेगा, टेस्ट लेना रहेगा, रिवाइज कराना रहेगा। अच्छा बताइए बेटा, आप लोग लर्न भी कर रहे हो कि नहीं ग्रामर में जो पढ़ लिए हो? मैम लर्न कर रहे हैं। हाँ बेटा, मैम देखिए, लर्न कर रहे हैं। एग्जाम भी तो होना है, मार्च में ही आप लोगों का लास्ट मार्च तक एग्जाम भी होगा, तो अब आप Yes, लोगों के ma'am. पास दोहराने का समय ज्यादा नहीं रहेगा, इसलिए आप लोग लर्न करते रहिए, एग्जाम दीजिए ताकि फिर अप्रैल से आप लोग 6 में पहुंच जाइए। आप लोगों का यस मैम, अप्रैल में हम लोग 6 में पहुंच जाएंगे। हाँ, आप लोगों का वो भी क्लास तो चलेगा। यस मैम। नवोदय वाला परीक्षा कब है नवोदय की? मैम 6 की 7 अप्रैल को है। अप्रैल में है मैम, 4 अप्रैल में है ना? अप्रैल। हाँ। यस मैम। तो उसके लिए आप लोगों को ग्रामर वाला चैप्टर, जो अपना भी चैप्टर है उसको आप लोग पढ़ते रहिए, ग्रामर चैप्टर से यस मैम। फंसेंगे। मैम आता है मैम, उसमें बिलो मैम हाँ मैम विलोम पर्यायवाची अनेक शब्दों के लिए सब मैम ये सब भी आता है। हाँ, तो वही चीजें पढ़ना मैम है, मुहावरा, बाकी सिलेबस मैम मुहावरा लोग मतलब नहीं है। बाकी जो है टेक्स्ट बुक जो आप लोगों का है उससे नवोदय से कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपका जो ग्रामर है, ग्रामर में आपका जो शब्द विभाग है उसको आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। शब्द विभाग में से जो आपके पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, मैम वही सब शब्द मैम है, अनेकार्थी मैम शब्द, वही सब शब्द समूह के लिए मैम सबसे कठिन यही शब्द है। विन्यार्थक शब्द है ना? यस इस सबको आप लोग इस चैप्टर को बिल्कुल आप लोग लर्न कर लीजिए एकदम से, है ना? मैम। इसी में से आपका जो फंसेगा, ठीक है? यस मैम। यस मैम। हाँ, इसको आप लोग पढ़िए। अब स्कूल में आने लगेंगे तो आपको आपकी वर्क लोडिंग ज्यादा बढ़ जाएगी, तभी मैम नवोदय के बुक में मैम बहुत पर्यायवाची है मैम, लगभग 3-4 पन्ना है और मैम एक उसको कंप्लीट की मैम सभी लोग, तो वर्क लोडिंग मैम हो जाएगी ना? मैम जो छूटा है मैम वो भी कंप्लीट। हाँ, तो अभी आपकी हिंदी की बिल्कुल तैयारी कर डाली, ग्रामर पोर्शन। मैम मेरा छूटा यस है मैम। मैम मेरा भी छूटा है। मैम, मेरा छूटा है बहुत। मैम मेरा बहुत नहीं छूटा। ज्यादा नहीं छूटा है और मैम मेरा पिछला वाला छूटा है मैम, पिछला ग्रामर की बुक कंप्लीट मिलनी मैम। चाहिए। मेरा मैम ड्राइवर ग्रामर ज्यादा छूटा नहीं है छूटा है। मैम, ग्रामर की ग्रामर में छूटा है बस।
मैम मेरा ग्रामर में छूटा है। मैम ग्रामर में छूटा है मैम, बच्चों ग्रामर में एक या फिर उसका जो भी छूटा वर्क है उसको कंप्लीट कीजिए। जब स्कूल ओपन होगा तो ग्रामर की बुक चेक कर देंगे आप लोगों की। मैम हाँ मैम ईवीएस कंप्लीट हो गया, हिंदी बुक की मैम ईवीएस मेरा भी कंप्लीट है। मैम इंग्लिश छूटा है मैम, प्लीज बेटा, तो सेशन का समय भी हो गया है। पहले पढ़े। ग्रामर का जो भी चैप्टर अनकम्प्लीट है उसको पढ़ के कंप्लीट कर लीजिए। मैथ का हाँ, छूटा जब है। नहीं समझ में आ रहा होगा तो उसको छोड़े रहिएगा, लेकिन जो आप पढ़ोगे तो एक बार समझ में आ जाएगा तो उसको कर लेना, जिसका छूटा होगा जो भी। मैम हम सितंबर से पढ़ रहे थे, मैं उसके पहले पढ़े ही नहीं थे, मैं इसलिए पिछला मैम मेरा चैप्टर को पढ़ोगे तो कुछ समझ में आएगा आपको। जो चैप्टर आप नहीं पढ़े हो तो नहीं समझ में आएगा। जब चैप्टर को पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। यस मैम। मैम मेरा जो छूटा था मैम जो आ रहा था मैम वो किए मैम, पिछला वाला भी। मैम जो नहीं आ रहा मैम छोड़। हमारा मैम मेरा एक दिन छूटा है। मैम आप अभ्यास प्रश्न पत्र में मैम मेरा एक क्वेश्चन बस कल छूटा था मैम, विलोम या फिर मैं पर्यायवाची नहीं समझ में आ रहा था। कौन सा पेज नंबर? चलिए बेटा सेशन एंड करते हैं। गुड बाय एवरीवन। मैम गुड बाय। बाय बाय। बेटा